भारत में वैसे तो कैपिटल पनिशमेंट पर कई तरह की बातें आती हैं कि एक पक्ष ये कहता है कि भारत में कैपिटल पनिशमेंट यानी कि फांसी की सजा को खत्म कर देना चाहिए। दूसरी तरफ वो भी पक्ष है जो ये कहते हैं कि फांसी दिया जाना जरूरी भी है, लेकिन वो जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में दी जा सकती है। अब एक व्यक्ति को कितनी बार फांसी दी जा सकती है? ऐसा अगर मामला देखें तो निठारी कांड इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। निठारी कांड 2006 का नोएडा में जो निठारी है वहां पर एक क्राइम के बारे में पता चला, और जब पता चला तो उसमें जब परतें खुलनी शुरू हुई तो ये पता चला कि इसमें कोई एक केस नहीं, इसमें तकरीबन 17 केसेस हैं और 17 अलग अलग मामले, जिसमें तकरीबन 17 लोगों के मर्डर, मेनली जो बच्चियां थी उसमें, और उनका रेप, मर्डर और कैनिबलिज्म यानी कि उनके मांस को खा जाना, यानी कि जो बच्चियां थी उनका रेप किया गया, मारा गया और उनके बाद उन्हीं को खाया भी गया। तो कैनिबलिज्म का भी इसमें एक तरह से एलिगेशन है। तो ये 17 केसेस हैं, सीबीआई कोर्ट के अधीन है और ये चल रहे हैं। इसमें कई केसेस सीबीआई कोर्ट के द्वारा कंक्लूड किए जा चुके हैं। अभी तक 12 केसेस जो है कंक्लूड किए जा चुके हैं और इसमें जो 2 अभियुक्त हैं इन सब केसेस में, एक है सुरेंद्र कोहली और एक है मनिंदर सिंह पंढेर। मनिंदर सिंह पंढेर की वो कोठी थी जहां पर ये जुर्म हुए हैं और सुरेंद्र कोहली उनका नौकर था। सुरेंद्र कोहली को अभी तक के जो 12 मामले सीबीआई कोर्ट ने डिसाइड किए हैं उन सब मामलों में उसे फांसी की सजा दी गई है। मनिंदर सिंह पंढेर को उनमें से 3 मामलों में फांसी की सजा दी गई है। 12वां मामला अभी शनिवार को डिसाइड हुआ था और उसमें मनिंदर सिंह पंढेर को तो बरी कर दिया गया, लेकिन सुरेंद्र कोहली को उसमें भी फांसी की सजा हुई। यानी कि 3 काउंट जो है मनिंदर सिंह पंढेर को फांसी की सजा यानी 3 बार 3 मामलों में दी जा चुकी है और सुरेंद्र कोहली को 12 मामलों में दी जा चुकी है। अभी भी 5 मामले पेंडिंग है, यानी कि चार्जशीट तो 17 के 17 मामलों में दायर की जा चुकी है, लेकिन अभी तक डिसाइड सीबीआई कोर्ट के द्वारा केवल 12 मामले किए गए हैं, यानी कि तकरीबन 5 मामले अभी भी बाकी हैं। अब ये समझिए कि इस समय अगर हम उनकी उम्र की बात करें तो 2006 का मामला है और इस समय जो सुरेंद्र कोहली है उसकी उम्र 50 साल है और जो मनिंदर सिंह पंढेर है उनकी उम्र 63 साल है। अब अभी भी 5 केसेस इसमें बाकी हैं और ये ट्रायल जो कोर्ट है वहां पर केसेस चल रहे हैं, कुछ कंक्लूड हुए हैं। अब सोचिए कि जब सब कंप्लीट होंगे और उसके बाद फिर हाई कोर्ट्स में जाएंगे और फिर हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और बाद में आगे की भी जो एक तरह से मर्सी पिटिशन का इशू होता है, फिर कोर्ट में क्यूरेटिव पिटिशन की बातें होती हैं। तो ऐसा लगता नहीं है कि 17 के 17 केसेस में भी अगर सुरेंद्र कोहली को और 3 से ज्यादा मामलों में अगर मनिंदर सिंह पंढेर को फांसी सजा सुनाई भी जाती है तो ऐसा नहीं लगता है कि उनको फांसी दी जा सकेगी, क्योंकि जब जो प्रोसीडिंग होती है जुडिशियल नीचे से ऊपर तक, ट्रायल कोर्ट से फिर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और उसके बाद कोई ना कोई केस हाई कोर्ट में पेंडिंग होगा, कोई सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग होगा। तो ऐसा लगता नहीं है कि इस मामले में सच में ही कोई जो है न्याय मिल सकेगा, क्योंकि अंततोगत्वा ऐसा लगता है कि इस मामले में जो दोनों अक्यूज्ड हैं वो नेचुरल मौत ही मरेंगे, क्योंकि कितना लंबा, अभी तो ट्रायल कोर्ट के केसेस चल रहे हैं, 12 निपटाए जा चुके हैं लेकिन 5 अभी पेंडिंग है, वो 5 भी डिसाइड होने में अभी समय लगेगा। उसके बाद हाई कोर्ट में जो अपील में जाएंगे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। तो कुल मिलाकर के सुप्रीम कोर्ट में भी फिर शुरू में जो जाते हैं अपील में या एसएलपी में, उसके बाद फिर उसमें रिव्यू होता है, रिव्यू के बाद कैपिटल पनिशमेंट के मामलों में जो है, क्योंकि एक व्यक्ति गरीब है, दूसरा व्यक्ति अमीर है, तो दोनों के अपने अपने पक्ष होंगे और वो क्यूरेटिव पिटिशन तक भी जाएंगे, फिर मर्सी पिटिशन का भी ऑप्शन हर व्यक्ति अवेल करता है। तो कुल मिलाकर के इसमें ऐसा लगता नहीं है कि इस केस में सच में 17, अभी तक 12 फांसी की बात हो चुकी है, अगर 17 की 17 भी फांसी हो तो उतनी काउंट फांसी की सजा होने के बावजूद भी इसमें कुछ होगा। बाकी देखते हैं कि भविष्य की गर्भ में, मतलब भविष्य के गर्भ में क्या लिखा है
वो जो भी होगा देखेंगे। लेकिन एक दिमाग में एक ख्याल आया कि इतने क्राइम करने के बाद और इतने काउंट फांसी की सजा दिए जाने के बावजूद भी जो जुडिशियल प्रोसेस है उसके चलते इसमें कुछ बन नहीं सकेगा, ऐसा लगता है। नमस्कार, धन्यवाद।